नमस्कार दोस्तों। अर्जुन वर्सेस कर्ण की एक शॉर्ट्स वीडियो में बनाया था। पुराना शॉर्ट्स वीडियो है। उस वक्त कुछ लोग उस वीडियो को देखे थे और पसंद भी किए थे। फिर उस वीडियो से रेस्पॉन्स आना बंद हो गया। अभी उस वीडियो से रेस्पॉन्स आना फिर से शुरू हो गया है। कुछ कमेंट्स आते हैं बीच बीच में। तो कॉमेडी की बात यह है कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैं टीवी से नॉलेज लेके उस वीडियो को बनाया हूँ, और मुझे बोलते हैं कि आप बुक्स पढ़िए, आप तो टीवी से नॉलेज लेके वीडियो को बना दिए हो। जबकि वो शॉर्ट्स वीडियो मैं बुक पढ़ के ही बनाया हूँ। मैं क्या किया था दोस्तों, महाभारत की जो लास्ट महायुद्ध था उसको काट दिया था। गंधर्वों के साथ जो युद्ध हुआ था उसको काट दिया था। मैं सिर्फ वो सारे बैटल को कंसिडर किया था जहाँ पर अर्जुन और कर्ण एकदम आमने सामने थे। वहाँ पे कृष्णा भी नहीं थे। महाभारत युद्ध में कृष्णा और अर्जुन एक साथ थे, इसीलिए मैं उस युद्ध को काट दिया। गंधर्वों के साथ पहले कौरव लड़ते हैं, फिर पांडव लड़ते हैं। क्योंकि वहाँ पे आमना सामना नहीं हुआ है अर्जुन और कर्ण की, उसको काट दिया। सिर्फ उनको ही कंसीडर किया जहाँ पे अर्जुन और कर्ण एकदम आमने सामने थे। और ऐसा 3 इंसिडेंट टोटल हुआ था। विराट युद्ध में 2 बार अर्जुन और कर्ण लड़े थे, फिर द्रौपदी की स्वयंवर में 1 बार लड़े थे। तो टोटल ये जो 3 बार युद्ध हुआ था, यहाँ पे कर्ण एक भी बार अर्जुन को हरा नहीं पाया था। वही एग्जाम्पल में यूज किया था। विराट युद्ध में क्या कृष्णा सारथी थे? नहीं थे। वहाँ पे सारथी कौन था? उत्तर था। उत्तर एक ऐसे बालक था जो कि कौरव सेना को देख के थर थर कांपने लग गया था। तो उत्तर, जो कि उस वक्त काफी डर गया था, उसके साथ मिलके अर्जुन पूरे कौरव सेना को हराए थे। वहाँ पे कर्ण भी था और कर्ण 2 बार हरा था। और शायद ये कमेंट इसीलिए भी आ रहा होगा कि मैं टीवी से नॉलेज लेके वीडियो को बनाया हूँ, क्योंकि मैं कुछ टीवी की फुटेज उस शॉर्ट्स वीडियो में यूज किया था। देखिए दोस्तों, विराट युद्ध बी.आर. चोपड़ा की महाभारत के अलावा शायद और कोई सीरियल में दिखाया ही नहीं गया है। मतलब जहाँ पे अर्जुन और कर्ण लड़ रहे हो। मतलब बाकी सारे सीरियल में भी विराट युद्ध है, जो नए नए सीरियल बने हैं, लेकिन वहाँ पे अर्जुन और कर्ण प्रॉपरली लड़ ही नहीं रहे हैं। तो वो सारे फुटेज को मैं कैसे यूज करूँ? बुक में लिखा गया है अर्जुन और कर्ण आमना सामना हुए थे, वो एकदम लड़े थे, और वहाँ पे कर्ण एक नहीं 2 बार हारा था। तो बी.आर. चोपड़ा की ही एक महाभारत था जहाँ पे कर्ण 2 बार हार के वहाँ से चला गया है। तो वही फुटेज मैं यूज करूंगा ना, विजुअली थोड़ा सा दिखाने के लिए, वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। फिर आते हैं दोस्तों द्रौपदी की स्वयंवर में जो युद्ध हुआ था, वहाँ पे एक प्रॉपर युद्ध हुआ है, लेकिन बी.आर. चोपड़ा में उसको ज़्यादा नहीं दिखाया गया, सिर्फ एक ही शॉट दिखाया गया है। तो जितना भी शॉट था उसको मैं यूज किया। अगर प्रॉपर युद्ध बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में होता तो वही फुटेज को यूज करता। हो सकता है उस वक्त बजट की प्रॉब्लम हो, इसीलिए वो युद्ध को नहीं दिखाया गया हो। लेकिन बुक अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक प्रॉपर युद्ध हुआ है, और कर्ण को पता ही नहीं है कि वो अर्जुन के साथ लड़ रहा है। उसे तो लग रहा था कि मैं कोई ब्राह्मण के साथ लड़ रहा हूँ, और उसे लग रहा था कि मैं आराम से उसको हरा दूंगा, लेकिन हरा नहीं पाया। वहाँ से वो चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ पे कर्ण और अर्जुन एकदम आमने सामने थे, अकेले थे, वहाँ पे श्री कृष्णा नहीं थे, उस जगह में भी कर्ण अर्जुन को हरा ही नहीं पाया है। तो इससे ये पता चलता है कि अर्जुन ही बेस्ट आर्चर था। अगर हम बाकी सारे युद्ध को भी मिला देंगे, महाभारत की युद्ध में जितनी बार भी कर्ण और अर्जुन लड़े हैं, वो सारे युद्ध को भी अगर हम मिला देंगे तो वहाँ पे भी कर्ण अर्जुन को हरा ही नहीं पाया है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है अर्जुन ही बेस्ट आर्चर था, कर्ण नहीं था। लेकिन हाँ, कर्ण एक कैपेबल योद्धा था। इसका मतलब ये नहीं कि कर्ण कोई छोटा मोटा वॉरियर है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोला हूँ। कर्ण एक बड़ा वॉरियर था। अगर बड़ा वॉरियर नहीं होता तो उसको कौरव सेना की सेनापति नहीं बनाया जाता। वो कौरव सेना की सेनापति भी रहा है। इसका मतलब बड़ा वॉरियर ही होगा ना, नहीं तो सेनापति क्यों बनाया जाएगा? और बड़ा योद्धा, बड़ा वॉरियर भीम भी था। लेकिन क्या हम भीम को एक बेस्ट आर्चर बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। लेकिन भीम को जो सम्मान मिलना चाहिए उसको हम देते हैं। हम मानते हैं कि हाँ, भीम एक स्ट्रॉन्ग योद्धा था जो कि बहुत लोगों को रगड़ दिया है। क्या आपको पता है भीम को भी अच्छे से धनुष चलाना आता था? लेकिन नए सीरियल में भीम को धनुष के साथ कहाँ दिखाया जाता है? कर्ण भी एक बड़ा वॉरियर था जिसको धनुर्विद्या अच्छे से आता था, आर्चरी साइंस उसको पता था, और इसीलिए वो अर्जुन के साथ टक्कर का युद्ध कर पा रहा था। लास्ट बैटल जो अर्जुन और कर्ण का हुआ है, वहाँ पे भयंकर युद्ध हुआ है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन एक तरफा कर्ण को हरा दिया था। कर्ण उस दिन भयंकर टक्कर दिया था, बहुत बार अर्जुन को घायल कर दिया था, लेकिन फाइनल में अर्जुन ही जीते थे, कर्ण नहीं जीता था, अर्जुन ही जीते थे। अगर कर्ण एक कैपेबल योद्धा नहीं होता तो उस दिन अर्जुन को टक्कर को नहीं दे पाता। लेकिन सिर्फ टक्कर दे देना और अर्जुन जितना कैपेबल होने से बेस्ट आर्चर नहीं बन जाओगी। बेस्ट आर्चर होने के लिए और भी बहुत सारी क्वालिटी की ज़रूरत है, जो कि अर्जुन में था। तो अर्जुन की पर्सनालिटी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है।
और सीखना भी चाहिए। तो कहने का मतलब फिर से मैं दोहराता हूँ दोस्तों, कर्ण एक बड़ा वॉरियर था, कैपेबल योद्धा था, स्ट्रॉन्ग योद्धा था, लेकिन जब हम बात करें बेस्ट आर्चर की तो वो अर्जुन था। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी मन में अगर कोई डाउट है अब दूर हो गया होगा। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो का मैं अंत करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।